तो आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो किसी परी कथा से कम नहीं है, किसी फेरी टेल से कम नहीं है। ये एक रियल स्टोरी है एक कॉप की। आपने अगर इस फिल्म की कहानी सुन ली तो फिर आप अपने आप को इस फिल्म को देखने से रोक नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि क्या ये भी सच में एक दुनिया में होता है। करने से पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या कि इस नए सुनने के बाद आप बोलेंगे इट कुड हैपन टू यू, इट कुड हैपन टू मी एंड एनीबडी। इसके पीछे भी एक राज छुपा है जो आप इस कहानी को सुनने के बाद समझ जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस अफसर से जो कि दयालु है, कर्मठ है, ईमानदार है, वफादार है। इस तरह के जितने भी दार होते हैं जो अच्छे मायनों में यूज किए जाते हैं वो सब उस पुलिस ऑफिसर के लिए आप कह सकते हैं। मगर पैसे की थोड़ी तंगी चलती है क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो मेटेरियलिस्टिक है। मेटेरियलिस्टिक मतलब कि वो वस्तुओं से ज्यादा लगाव है कि भाई चीजें घर में होनी चाहिए, पैसे की कुल मिलाकर के भूखी है। अब ये जो पुलिस ऑफिसर है ये निकोलस केज इसका जो है रोल निभा रहे हैं। निकोलस केज को उसकी वाइफ बार बार पोक करती थी कि जा करके वो एक लॉटरी का टिकट खरीद के लाए, लेकिन उसके वाइफ के बहुत ज्यादा जिद करने के बाद एक दिन निकोलस केज लॉटरी की दुकान से लॉटरी खरीद लेते हैं। लॉटरी लेने के बाद उन्हें भूख लगती है, इसलिए वो एक पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो कुछ खाते पीते हैं, अचानक उनकी ड्यूटी का कॉल आ जाता है और उठ के जाने लगते हैं। और वेट्रेस को जब वो पैसे और टिप देने के लिए निकालते हैं, पैसे देखते हैं तो पैसे शॉर्ट पड़ते हैं। असल कहानी यहीं से शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा। अब जब पैसे शॉर्ट पड़ते हैं तो निकोलस केज ने मजाक से या यूं कहें कि एकदम एक हल्के तौर पे वेट्रेस से कहे कि देखो आज मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मगर मैं कल यहां पर आऊंगा और तुम्हें दुगना टिप दूंगा, या फिर मैंने जो आज लॉटरी की टिकट जीती है वो अगर लॉटरी की टिकट मुझे लग जाती है तो उसका आधा पैसा मैं तुम्हें दूंगा। वेट्रेस हंसती हैं और वो कहती हैं ऐसा बहुत लोग कहते हैं मगर कोई आता नहीं है। उस दिन उस वेट्रेस का जो वेट्रेस थी उनका दिन बहुत खराब था कि उन्हें बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है क्योंकि उनके जो हस्बैंड रहते हैं बहुत सारा पैसा उनके कार्ड पे लोन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कार्ड कैंसिल हो जाता है, जिससे वो बहुत परेशान थी और बहुत झल्ला करके निकोलस केज को उल्टा पुल्टा बोल करके वो भगा देती हैं। दूसरे दिन निकोलस केज आते हैं तो जब आते हैं तो एक बड़ी ही शानदार घटना घटती है। उनकी लॉटरी लग जाती है और उनकी जब लॉटरी लग जाती है तो वो अपनी वाइफ को बताते हैं, चूंकि उनकी वाइफ बहुत खटपट वाली थी तो डरते थे, अपनी वाइफ को बताते हैं कि मेरी लॉटरी लग गई है और मैंने किसी वेट्रेस से ऐसा ऐसा वादा किया है। उनकी वाइफ जानती थी कि उनके पति बहुत सच्चे हैं और बहुत ईमानदार हैं, तो अगर वादा किया है तो निभाएंगे। उनकी वाइफ चाहती है कि वो ऐसा ना करे, मगर अपनी वाइफ को किसी तरीके से मना करके, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मना करके, जो आप फिल्म में देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा इसलिए मैं वो तरीका नहीं बता रहा हूं, मना लेते हैं आधे पैसे देने के लिए। अब वो पहुंचते हैं रेस्टोरेंट में जहां पर वो वेट्रेस रहती है। वो वेट्रेस उनसे मिलती है। पहली बार तो मिलने के बाद उसने जो है उनसे माफी मांगी कि अरे तुम सच में चले आए, मुझे नहीं लगा था क्योंकि कोई नहीं आता। हाँ तो बताओ कॉफी पियोगे? निकोलस मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? वो बोलती है कि क्या? वो लॉटरी वाली? अरे वो बात तो मैं भूल भी गई, वो तो फर्जी फर्जी बात है। अरे ऐसा कभी होता है क्या? लॉटरी कहाँ किसी की लगती है। निकोलस बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मान लो मेरी लग गई। बोला अरे चलो फालतू बात मत करो, कॉफी पी लो। निकोलस बोलते हैं अच्छा चलो डबल टिप या लॉटरी की आधी रकम। वेट्रेस भी सोचती है कि ये मजाक कर रहा है तो चलो मैं भी इससे मजाक करके बोल देती हूँ। वेट्रेस बोलती है ओके देन, मुझे टिप नहीं चाहिए। और वो मीन करती है, सच में उसे टिप नहीं चाहिए था क्योंकि उस निकोलस केज के यानी कि उस पुलिस वाले के अच्छे व्यवहार से वो बहुत प्रभावित होती है। तो वेट्रेस कहती है कि चलो टिप छोड़ देते हैं और बोलती है कि चलो ठीक है लॉटरी का आधा पैसा दे देना। अब ये तो है प्लॉट, यहां से तो कहानी शुरू होती है। अब आपको लगेगा कि कहानी तो सुन ली है, नहीं, असल मुसीबत शुरू होती है इसके बाद कि निकोलस और उनके वाइफ के साथ क्या हो रहा है। इधर वेट्रेस के हस्बैंड को पता चल जाता है कि इसको लॉटरी लगी है और वो भी किसी बहाने से इनके घर में घुसना चाहता है। अब उधर पति पत्नी और इधर वेट्रेस का पति और पत्नी, दोनों में क्या घमासान मचता है, सोसाइटी में क्या घमासान मचता है और निकोलस क्या क्या करते हैं, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और यकीन मानिए ये बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी है। इसको आप देख के मजा आ जाए, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। इसमें निकोलस केज है, ब्रिजेट फोंडा है जिन्होंने वेट्रेस का किरदार निभाया है, और आइजैक हेज ने इसको नरेट किया है और बीच में छोटा छोटा सा उनका
कैमियो है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने सुनने में। फिल्म हिंदी में नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। और भी कहीं होगी तो वो मुझे नहीं पता, मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी। और ये फिल्म 1994 की फिल्म है। और आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि ये फिल्म एक रियल स्टोरी, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड फिल्म है। तो ये फिल्म तो देखना बनता ही है। अब आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मन हो तो। और अगर आपने अब तक मेरे ये कहानी सुनी है, देखी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर।